ऐसी क्रूरता जिसको देखकर दैत्य, दानव, हिंसक पशु तक शर्मा जाए। उस विषय की चर्चा हेतु अतीत के पन्नों को पलटते हुए कर्णकुंडल नगर तक पहुंचते हैं, जिसका राजा दंडक था। एक बार राजा नगर के बाहर भ्रमण के लिए निकला। रास्ते में दिगंबर मुनिराज ध्यानस्थ बैठे हुए थे। राजा ने विनोदवश मुनिराज के गले में मृतक सर्प डाल दिया। धरती के देवता दिगंबर मुनिराज इसे उपसर्ग मानकर उसी मुद्रा में अवस्थित हो गए। 2-3 दिन पश्चात राजा पुनः उसी मार्ग से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक व्यक्ति मुनिराज के गले में मृतक सर्प निकाल रहा था। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया कि कोई पापी नीच व्यक्ति मुनिराज के गले में मरा सर्प डालकर चला गया। मुनिराज तभी से इसी मुद्रा में यहीं बैठे हैं। राजा मुनिराज की निष्प्रियता को देखकर दंग रह गया और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू अविरत रूप से प्रभावित होने लगे। वह सोचने लगा कि मैं कितना पापी, दुष्ट, नीच व्यक्ति हूँ कि मैंने अकारण मुनिराज को इतना कष्ट पहुँचाया। वह उनकी शरीर के प्रति निष्प्रियता, वैराग्यता से अत्यंत प्रभावित हुआ। मुनिराज के पादमूल में गिड़गिड़ाते हुए क्षमा दया की भीख मांगने लगा। मुनिराज ने उसकी नीचता पर ध्यान न देते हुए उसे धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद प्रदान किया। राजा ने उनकी हृदय की विशालता, क्षमाशीलता से प्रभावित होकर अपना गुरु स्वीकार कर लिया और नगर पहुंचकर इसकी घोषणा कर दी। राजा की अप्रत्याशित घोषणा से रानी एवं अन्यों को अत्यंत क्षोभ हुआ, क्योंकि वे परिव्राजक धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने सोचा कि निर्ग्रंथ दिगंबर धर्म का प्रभाव बढ़ने से हमारे परिव्राजक धर्म का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ऐसा विचार कर उन्होंने रानी से मिलकर एक षड्यंत्र रचा। एक व्यक्ति को नकली दिगंबर मुद्राधारी बनाकर रानी से संपर्क करते दिखाया। यह दृश्य देखकर राजा को लगा कि दिगंबर मुनि व्यभिचारी होते हैं। उसका मन घृणा और क्रोध से भर गया। क्रोध में आकर राजा विवेक शून्य हो गया और राजा ने बोल दिया कि राज्य में जितने भी दिगंबर मुनि हैं उन सबको जीवित अवस्था में घानी में पेल दिया जाए। और राजाज्ञा प्रसारित होते ही कर्मचारीगण ने जीवित ही मुनिराजों को पकड़कर घानी में एक एक करके पेलने लगे। 500 मुनिराज अत्यंत शांत स्वभावी, समता के धारक इसे उपसर्ग मानकर बिना किसी प्रकार की चीख चिल्लाहट कर घानी में पिलते जा रहे थे और अपने प्राणों को विसर्जित करते जा रहे थे। और यह भयानक दृश्य कोलू को चलाने वाला बैल बड़े ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू धार बह रही थी, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह बैल बार बार रुक जाता, लेकिन जब उसे कोड़े मारे जाते तब वह चलता। वह भी सोच रहा था कि ये मुनिराजों को क्यों घानी में पेला जा रहा है। यह दृश्य को वह भी नहीं देख सका, जो कि एक त्रेंच था। घानी में चलने वाले बैल अश्रुपात करते हुए चलते रहे, जो आप इस वीडियो के द्वारा देख रहे हैं। यह क्रूरता की पराकाष्ठा थी, मानवता में सोच के परे थे, लेकिन सभी मुनिराज समता धारण कर समाधि को प्राप्त हो गए। ऐसे मुनिराजों के पावन चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।